Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Hasnan and you are watching AHP Brain Station. स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूरोफिजियोलॉजी और इस लेक्चर में हम कवर करेंगे न्यूरॉन को। न्यूरॉन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका इल्म होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले न्यूरोलॉजी की। देखें स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को एक स्पेसिफिक ब्रांच उसको स्टडी करवाती है। जैसा कि मैं आपको मिसाल दूं कि स्टडी ऑफ मसल इज़ कॉल्ड मायोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज़ कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। इसी तरह नर्वस सिस्टम की जो ब्रांच स्टडी करवाती है उसे हम न्यूरोलॉजी कहते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। हमारे जिस्म में दो तरह की कोऑर्डिनेशन हो रही है। एक है थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और दूसरी है थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस। जो है इलेक्ट्रिकल उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम, और जो कोऑर्डिनेशन करवाती है केमिकल के ज़रिए उसे हम कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी या एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या? देखिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन हम उसको कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेटर के अंडर डिफरेंट पार्ट का आपस में कोऑपरेशन के साथ काम करना कोऑर्डिनेशन है। अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की वर्किंग के बारे में। स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम जो है 3 बेसिक काम करता है। वो क्या है? सबसे पहले उसका काम ये है कि उसने स्टिमुली को रिसीव करना है, उसको प्रोसेस और एनालाइज करना है, और उसके नतीजे में उस स्टिमुलाई का या स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देना है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। नर्वस सिस्टम जो है गेस्टेशन पीरियड के 3rd वीक में एक्टोडर्म से डेवलप होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, लेकिन इसके तजाद में एक एमसीक्यूज़ ये है कि जो ग्लाइल सेल्स हैं वो मेसोडर्म से डेवलप होते हैं। अब ये ग्लाइल सेल्स क्या हैं वो हम इंशाल्लाह न्यूरो एनाटॉमी में तफसीलन इस पे बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन को। देखें स्टूडेंट्स, न्यूरॉन जो है नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिट है। ठीक है, ये भी ऑर्डिनरी सेल की तरह होता है। इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है, इसमें सेल ऑर्गेनेलिज भी होती हैं, लेकिन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो इसे दूसरों की निस्बत मुमताज़ बनाती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? वो एक तो ये है कि इसके पास प्रोसेसेस होते हैं। एक प्रोसेस का नाम है एक्सॉन और दूसरा का नाम है डेंड्राइट। एक्सॉन का क्या काम होता है? ये जो स्टिमुलस है टुवर्ड्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम पहुंचाता है, और जो डेंड्राइट है ये सेंसरी जो है स्टिमुलस उसे टुवर्ड्स सेल बॉडी मुंतकिल करवाता है। दूसरे नंबर पे जो एक्सेप्शन है वो ये है कि इसमें जो है सेंट्रोमेयर नहीं होता। सेंट्रोमेयर बेसिकली एक ऑर्गेनेली है जो सेल डिवीज़न में बहुत ही कारआमद काम करती है। इसका बेसिकली फंक्शन ये होता है कि ये अपोजिट पोल पे चली जाती है और यहाँ से जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये ओरिजिनेट होते हैं। स्पिंडल फाइबर जो हैं वो जब स्ट्रेच होते हैं तो जो सेल मेम्ब्रेन की डिवीज़न है वो थोड़ा सा मतलब कि इसमें ये फैसिलिटेट करता है इसमें सेल डिवीज़न को। चूँकि इसमें सेंट्रोमेयर नहीं होता तो इसमें जो न्यूरॉन में जो है वो सेल डिवीज़न नहीं होती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। इस लेक्चर में हम न्यूरॉन की क्लासिफिकेशन को 3 डिफरेंट तरीक़ों से हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोल्स। सबसे पहले
दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे बेस्ड ऑन फंक्शन, और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ एक्सोन। सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पोल्स। क्लासिफिकेशन पे बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंट बाय पोल इन नर्वस सिस्टम। देखें, एक कंसेप्ट हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो वहाँ पे एक डाईपोल क्रिएट हो जाता है। तो नर्वस सिस्टम में पोल से क्या मुराद है? देखें स्टूडेंट, जो न्यूरॉन की डायरेक्शनल सिग्नलिंग है वो मोस्टली अकम्प्लिश्ड होती है स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन। मतलब कि ये कि एक्सोन जो है वो एज अ आउटपुट सेट पे इस्तेमाल होता है और जो डेंड्राइट है वो इस्तेमाल होता है एज अ इनपुट साइड पे। ठीक है, तो ये जो स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस है न्यूरॉन की, इसे हम पोल कहते हैं। मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि पोल से क्या मुराद है। हम बात करते हैं सबसे पहले जो है इसकी टाइप यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर, यूनि मीन एक इकाई, इसमें एक पोल होता है। बाइपोलर में दो पोल होते हैं, और जो मल्टीपोलर हैं वो मैनी पोल रखते हैं। ठीक है, आप ये कह लें कि अबव 2 जो हैं वो मल्टीपोलर होंगे। अच्छा, यूनिपोलर हैं, चूँकि इसमें एक पोल है तो उसी एक पोल से जनाब अल्लाह एक्सोन भी अराइज होगा और डेंड्राइट भी अराइज होगा। और बेसिकली ये जो यूनिपोलर हैं ये मोस्टली जो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे प्रेजेंट होते हैं। हम बात करते हैं बाइपोलर की, क्योंकि इसमें दो पोल होते हैं, तो एक पोल से एक्सोन अराइज होता है और जो दूसरा पोल होगा वहाँ से एक डेंड्राइट अराइज होगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें यह है कि जो बाइपोलर न्यूरॉन है ये बेसिकली रेटिना ऑफ आइज़ में प्रेजेंट होते हैं। और एंड पे मल्टीपोलर, चूँकि इसमें दो से ज़्यादा पोल होते हैं, तो इसमें होता ये है कि एक पोल से एक्सोन अराइज होता है और बाकी जितने भी हैं पोल वहाँ से डेंड्राइट अराइज होते हैं। और ये जो हैं मोटर और इंटर न्यूरॉन की सूरत में जो मोस्टली हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये है डायग्राम। अगर हम पहली डायग्राम में देखते हैं तो ये है यूनिपोलर की। अब स्टूडेंट देखें, ये एक सेल बॉडी है, ये मैंने इसको क्रॉस भी किया हुआ है, ये सेल बॉडी है। इसकी एक ही साइड में एक जो है प्रोसेस निकल रहा है, ये आप इस तरह कह लें कि ये एक पोल निकल रहा है। ठीक है, ये जो पोल है एक ही, ये ऊपर जाके डेंड्राइट बन गया और नीचे जाके एक्सोन बन गया। एक पोल था और इसकी दो ब्रांचेस हुई, एक ब्रांच डेंड्राइट बन गई और एक दूसरी एक्सोन। चूँकि इसमें एक पोल है तो इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये यूनिपोलर है। अब दूसरी डायग्राम दरमियान वाली देखें, इसमें दरमियान सेल बॉडी है, सेल बॉडी की एक तरफ पोल है और सेल बॉडी की दूसरी तरफ पोल है। जो ऊपर वाला है पोल उससे क्या हो रहा है, डेंड्राइट अराइज हो रहा है। ठीक है, जो आप हमने पहले बात की है इस पर। और जो नीचे वाला है पोल, वहाँ से एक्सोन जो है वो अराइज हो रहा है। क्योंकि इसमें दो पोल हैं अक्रॉस द सेल बॉडी, इसलिए ये बाइपोलर है। अब बात करते हैं मल्टीपोलर की। इसमें जो सेल बॉडी है ये एंड पे है, ये देखें ये एंड पे है। एक जो है पोल, ये जो आ रहा है ये है एक्सोन। ठीक है, एक पोल से हमने ये बात की थी कि वन ऑफ पोल गिव राइज टू एक्सोन एंड ऑल अदर पोल्स गिव राइज टू डेंड्राइट। एक पोल से एक्सोन रिलीज होगा और बाकी जितने भी पोल इसमें बन रहे हैं तो वहाँ से क्या होगा, वहाँ से डेंड्राइट अराइज हो रहे हैं। या आप ग्रामेटिकली भी देख सकते हैं, सॉरी डायाग्रामेटिकली। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शनली जो है वो भी 3 टाइप्स हैं हमारे पास न्यूरॉन की। सबसे पहले है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन।
सेंसरी आपको ये बेसिक चीज़ें ये आपको भी पता है कि सेंसरी न्यूरॉन को हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, मोटर न्यूरॉन को इफरेंट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन का जो बेसिकली काम होता है वो कैरी द सेंसरी इम्पल्सेस होते हैं और इसमें शॉर्ट एक्सोन होते हैं। यहाँ पे लॉजिकली बात ये है कि चूंकि इन्होंने चीज़ों को सेंस करना होता है, तो जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो डेंड्राइट पे होते हैं। ठीक है। तो इनमें जो डेंड्राइट हैं वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं क्योंकि इन्होंने सेंस करना होता है, और इनके जो एक्सोन होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। इसी तरह अगर हम देखें मोटर न्यूरॉन की, तो चूंकि इसने मतलब कि मोटर इम्पल्सेस को कैरी करना होता है, तो इस वजह से इनके लॉन्ग एक्सोन होते हैं और शॉर्ट डेंड्राइट होते हैं। एंड पे है इंटरन्यूरॉन। ये एज अ रिले सेंटर इन दोनों के दरमियान काम करता है और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, और ये मोस्टली मल्टीपोलर होते हैं, और इनके जो एक्सोन होते हैं वो थिन और नॉन माइलिनेटेड होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन जो मोस्टली हैं वो यूनिपोलर होते हैं, और ये डोर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एक वेंट्रल रूट होता है, एक डोर्सल रूट होता है। डोर्सल रूट जो है सेंसरी न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन से अराइज होता है, जो मोटर है वो वेंट्रल रूट से अराइज होता है। ये हम न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ एक्सोन। इसमें सबसे पहली है गोल्जी टाइप 1 न्यूरॉन और दूसरी है गोल्जी टाइप 2 न्यूरॉन। जो टाइप 1 न्यूरॉन है इसके जो हैं एक्सोन वो लॉन्ग होते हैं, और जो इसमें है सेल बॉडी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, और इनकी जो सेल बॉडी है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। बेसिकली ये काम क्या करते हैं कि ये जो हैं ट्रांसफ़र नर्व इम्पल्स बाय रिलीजिंग न्यूरो ट्रांसमीटर इनटू साइनेप। ये न्यूरो ट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं साइनेप्स में ताकि नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र हो सके। और जो टाइप 2 हैं इसमें शॉर्ट एक्सोन होते हैं, और ये जो हैं ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं, और ये एज अ इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन के तौर पर काम करते हैं। स्टूडेंट, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उस चीज़ के मुतल्लिक़ हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं कि आया ये चीज़ है क्या, कहाँ से बनती है, क्या काम करती है और कैसे काम बनती है, और इसके होने या ना होने से क्या फ़वाइद और नुकसानात हो सकते हैं। अगर हम बात करें न्यूरोट्रोफिन्स की, तो बेसिकली दीज आर प्रोटीन सब्सटेंसेस विच प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ नर्वस टिश्यू। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ सिक्रीशन की, कि ये प्रोड्यूस कौन करता है। बेसिकली हमारे जिस्म में, हमारी बॉडी में 3 तरह के ऐसे हैं टिश्यूज़ जो इन्हें सिक्रीट करते हैं। सबसे पहले आ जाता है मसल्स, दूसरे नंबर पे है न्यूरोग्लियल सेल्स जिसे हम एस्ट्रोसाइट्स भी कहते हैं, और तीसरे नंबर पे बजाते खुद न्यूरॉन्स हैं जो इसको सिक्रीट करते हैं। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि ये बेसिकली करते क्या। तो बेसिकली न्यूरोट्रोफिन्स जो हैं वो फैसिलिटेट इनिशियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्व सेल्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। करते क्या हैं बेसिकली, ये जो हैं नर्व सेल्स की इनिशियल ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसको फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा ये प्रमोट सर्वाइवल एंड रिपेयर ऑफ द नर्व सेल्स को रिपेयर और उनका जो सर्वाइवल है उसको प्रमोट करते हैं। और एंड पे जो है इनका जो काम है वो ये है द मेंटेनेंस ऑफ नर्वस टिश्यूज़ एंड न्यूरल ट्रांसमिशन और नर्वस टिश्यूज़ बखुद को ये क्या काम करते हैं, ये मेंटेन करते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है कि recently it is found that neurotrophins are capable of making the damaged neurons regrow their processes in vitro and in animal models। क्या है कि अभी अभी ये दरियाफ्त हुआ है कि जो न्यूरोट्रोफिन्स हैं ये डैमेज न्यूरॉन्स के जो है ना प्रोसेसेस उनको भी रीग्रो करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है। और इससे ये इंडिकेट होता है कि ये जो पार्किंसंस और
अल्जाइमर्स डिजीज़ के जो डिवास्टिंग सिम्टम्स हैं उसको रिवर्स किया जा सकता है। और एंड पे ये बात है कि ये जो कमर्शियली प्रिपेयर होते हैं न्यूरोट्रॉफिन्स, ये न्यूरल डिजीज़ के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके मोड ऑफ एक्शन के, कि बेसिकली ये काम कैसे करते हैं। तो न्यूरोट्रॉफिन्स जो हैं वो बेसिकली न्यूरोट्रॉफिन रिसेप्टर के ज़रिए काम करते हैं, और ये रिसेप्टर जो हैं वो या तो नर्व टर्मिनल्स पे पाए जाते हैं या नर्व सेल बॉडीज़ पे पाए जाते हैं। जब ये न्यूरोट्रॉफिन्स जो हैं ये रिसेप्टर से बाइंड होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, फास्फोरिलेशन ऑफ टायरोसिन काइनेज। बेसिकली फास्फोराइलेशन जो है ये एक मैकेनिज़्म है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए कि क्या काम होता है, एक फास्फेट ग्रुप को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी जॉइन कर दिया जाता है। ठीक है। और जो टायरोसिन काइनेज है ये एक एंजाइम है। जब इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप लगता है ना, तो ये एज अ ऑन ऑफ स्विच के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रॉफिन्स की। सबसे पहले टाइप इसकी आ जाती है नर्व ग्रोथ फैक्टर। बेसिकली ये फाउंड इन मैनी पेरिफेरल टिश्यूज़ में पाया जाता है। अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बेसिकली ये एक 118 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल एक पेप्टाइड है। ठीक है। और ये जो पेप्टाइड है ये 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स, 2 बीटा सब यूनिट्स और 2 गैमा सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। दोबारा सुनिएगा, 118 अमाइनो एसिड पे मुश्तमिल एक पेप्टाइड है, और ये जो पेप्टाइड है ये 2 अल्फ़ा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट और 2 गैमा सब यूनिट्स पे मुश्तमिल होता है। फर्दर अगर हम बात करें तो इन तीनों सब यूनिट्स में जो बीटा सब यूनिट्स हैं वो क्या काम करते हैं, ओनली द बीटा सब यूनिट्स हैव नर्व ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी। ओनली बीटा सब यूनिट्स जो हैं वो नर्व ग्रोथ स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फंक्शंस की। तो ये जो फंक्शंस हैं ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इनमें आते हैं, ख़ासतौर पर यूएचएस में। अब हम इसकी फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो नर्व ग्रोथ फैक्टर है ये प्रमोट करता है अर्ली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यूरॉन्स। इट्स मेजर एक्शन इज़ ऑन सिंपैथिक एंड सेंसिटिव न्यूरॉन्स, पर्टिकुलरली द न्यूरॉन्स कंसर्न विद पेन। ये बहुत ही पॉइंट है इसका इम्पोर्टेंट, कि ये जो नर्व ग्रोथ फैक्टर हैं ये अर्ली ग्रोथ की डेवलपमेंट के साथ साथ क्या काम करते हैं, इनका जो बेसिकली कंसर्न है वो सिंपैथिक और सेंसरी न्यूरॉन के साथ है, और उनमें जो पर्टिकुलरली उनके साथ जो पेन से कंसर्न करते हैं। चूँकि ये सिंपैथिक के साथ इसका ज़्यादा कंसर्न है तो इस वजह से इसे सिंपैथिक एनजीएफ यानी नर्व ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं। और आगे है कि नर्व ग्रोथ फैक्टर आल्सो प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। अब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स वो होते हैं ऐसे न्यूरॉन्स जो एसिटाइल कोलाइन को एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। तो इनको कहते हैं कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। सेकंड पे है कि इसकी जो कमर्शियली प्रिपरेशन वो हम करते हैं स्नेक के जहर से, और जो है मेल माउस उसकी जो सब मैक्सिलरी ग्लैंड है उससे हम इसकी कमर्शियल प्रिपरेशन करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिंथेटिक न्यूरॉन डिजीज़। और तीसरे नंबर पे इसका जो फंक्शन है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि जो नर्व ग्रोथ फैक्टर है ये प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रीटिंग मैनी नर्वस डिसऑर्डर्स सच एज अल्जाइमर डिजीज़, न्यूरॉन डीजनरेशन इन एजिंग एंड न्यूरॉन रीजनरेशन इन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ये थे एजीएफ के फंक्शंस बेसिक। अब हम बात करते हैं कुछ अदर न्यूरोट्रॉफिन्स की। सबसे पहले उसमें हम बात करते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक ग्रोथ फैक्टर।
BDGF इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो बेसिकली ये डिराइव हुआ था ब्रेन ऑफ पिग में, लेकिन अब ये ह्यूमन ब्रेन में है और ह्यूमन स्पर्म में भी है। BDGF promotes the survival of sensory and motor neurons arising from embryonic neural cluster। एम्ब्रियोनिक न्यूरल क्लस्ट से अराइज होने वाले सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स की जो है वो सर्वाइवल को प्रमोट करता है। कौन? BDGF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिन ग्रोथ फैक्टर। इसकी फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द सेंसरी न्यूरॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर न्यूरॉन ऑफ पायरामिडल सिस्टम। बेसिकली पायरामिडल सिस्टम जो है ब्रेन में मुश्तमिल होता है। बेसिकली ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं वो या तो ब्रेन स्टेम में जाते हैं या स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं थ्रू पायरामिडल सिस्टम। इट इन्हेंसेस द ग्रोथ ऑफ कोलिनर्जिक, डोपामिनर्जिक। डोपामिनर्जिक वो होते हैं जो एज अ डोपामीन को एज अ न्यूरोट्रांसमीटर यूज़ करते हैं, एंड ऑप्टिक नर्व्स। इट इज़ सजेस्टेड दैट BDGF में रेगुलेट सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। सिनेप्टिक जो है ट्रांसमिशन को भी रेगुलेट करता है, ये सजेस्ट किया गया है। इसकी जो है कमर्शियल प्रिपरेशन वो है वो इस्तेमाल होती है मोटर न्यूरॉन डिजीज़ की ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट है सिलियरी न्यूरोट्रोफिक फैक्टर। बेसिकली ये सिक्रीटेड इन पेरिफेरल नर्व्स, ओकुलर मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ओकुलर मसल्स होते हैं जो आँख के होते हैं मसल्स, इनमें, और कार्डियक दिल के जो मसल हैं वहाँ से ये सिक्रीट होता है। और ये जो है इट प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन्स ऑफ सिलियरी गैंग्लियन एंड मोटर न्यूरॉन्स। स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप पे अपना करम फरमाए, फ़ज़ल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।